हरे कृष्णा। आज हम उपदेशामृत के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम इत्युपदेश सारम। अनुवाद इस प्रकार है। समस्त उपदेशों का यही सार है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रागाढ़ता से अनुरक्त है। श्रीला रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में यह बता रहे हैं, आगे जैसे श्रीला प्रभुपाद के भी बहुत सुंदर तात्पर्य हम इसमें आगे आप रीड कर सकते हैं, कि इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपने मन को ट्रेन करना है। श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, खुद को अभ्यास करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। हमें मुख से प्रसाद पाना चाहिए, आँखों से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, कानों से हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। हमें अपने को, खुद को, मन को ट्रेन करना है, क्योंकि भगवत गीता बताती है, यम यम वापिस स्मरण भावम। मृत्यु के समय हमारा जो भाव, हमारा मन जिस पर केंद्रित होगा, हमें अगला जन्म जो होगा, बताते हैं कि अगला जो जन्म होगा, हमें जो अगली दशा होगी वही प्राप्त होगी। मृत्यु के समय हमें जो याद रहेगा, जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे। अगर हम बहुत पैसे का चिंतन करते हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम पैसे पर चढ़ने वाले छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु, कीड़े बन जाएं। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक, कहते हैं कि हमने जन्म तो ले लिया है, लेकिन अब हमें तैयारी करनी है मृत्यु की। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुत सुंदर जीवन मिला है, ये हमें जीवन को समेटना है, हमें इसे बिखारना नहीं है। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जीवात्मा को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु समय तक अपने मन को पूर्ण तरह से कृष्ण पर केंद्रित कर ले और कोई भी भौतिक आसक्ति ना रखे। और नवदीक्षित जो भक्त होते हैं उनको बताया जाता है कि वह सारी भौतिक आसक्ति त्याग दे। श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि नवदीक्षित को सारी भौतिक आसक्ति त्याग कर कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करके हरिनाम जप में उसको अच्छे से जप करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। और आगे यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि आप भगवान के साथ जो है आप साधना भक्ति करके रागानुगा भक्ति के स्तर पर जाएं और भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करें। अब शुरू में कोई कह सकता है कि हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, तो हमें यहाँ पर सीसी चैतन्य चरितामृत बताती है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। देखिए, दास जो होता है ना, दास जो एक स्वरूप है, ये पांचों अवस्थाओं में जो हमारी मुख्यतः जो 5 हमारे संबंध होते हैं भगवान के साथ, दास्य, साख्य, माधुर्य, इनमें दास जो है सब में कॉमन होता है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। पहले हमें इसी को आधार मानकर सेवा करनी चाहिए। और इस श्लोक में बताया गया है कि हमें वृंदावन गोलोक धाम में वास, यहाँ पर वास का अर्थात कि हम शरीर से रहे या ना रहे, परंतु हमें मन से वृंदावन गोलोक उस व्रज की सीमा में ही रहना चाहिए। और हमें भगवान के शुद्ध भक्त का हमें क्या करना है, उसके बताए हुए पद चिन्हों पर हमें चलना है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त से ही हम अच्छे से भक्ति सीख सकते हैं, गीता सीख सकते हैं, भागवतम सीख सकते हैं, और उसका आगे प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। प्रचार ही इस जीवन का सार है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, जो प्रचार करता है, जो मेरे इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक वितरण करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। और बहुत सुंदर पढ़ है श्रीला प्रभुपाद के श्लोक में। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप प्लीज़ इसका भी पठन अवश्य करें, अध्ययन अवश्य करें। हरे कृष्णा।